तूफान में जाके पतंगा, तूफान में जाते पतंगा, नारे रवाना, नारे रवाना, नारे रवाना से क्या पाना, नारे रवाना से क्या पाना। जबकि जो फल यानी को सिर्फ फल संत मत नहीं मिल सकते और वो मुक्ति जिससे कि हम जीवों का काम करें, फिर भी लोगों को संत मत नहीं सकते। जहाँ मुक्ति की कोई बातें नहीं होती, लेना देना वहाँ देखो तादाद की तादाद दोस्ती, यानी लाखों करोड़ों में लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन संतों की जो खरी खरी बातें हैं जिनसे कि जीव का निर्वाह हो, यह किसी को न तो समझ आती है और न ही उनको स्वीकार कर पाना सहज है। कई कारण, एक तो बहुत जगह अपन को अपने ऊपर संयम करना पड़ता है, जबकि और जगहों में कोई संयम बोल के कुछ है नहीं। आप अपने मन की मर्जी के मालिक। लोग कहते हैं कि हम ये संयम रखते हैं, ये संयम रखते हैं, लेकिन उन संयमों का स्वरूप क्या है, किस निमित्त रखे थे? जबकि संत मत के जो भी संयम है वो सिर्फ मालिक से मिलने के निमित्त के लिए। संत मत में बार बार मन को दबाव में लाने की बातें होती है, क्योंकि जब तक मन को घेरा फेरा नहीं जाएगा, यानी अपने वश में काबू में न किया जाएगा, तब तक परमार्थ नहीं बनाया जा सकता। जबकि और जितने भी मत मतांतर संभव है, मन को तो और हवा मिल सकती है। संत मत में घट अंतर की राह पकड़ाई जाती है। अगर सही तो सबसे आसान काम, जबकि और जगह हम थोरों में देखो जीवों को सिर्फ बाहर का रास्ता सुझाया जाता है। फिर भी मामला नहीं समझ में आता लोगों को। जीवों को दोष, ये काम ऐसा है जिसको अपने मुक्ति उद्धार की सोच बनती है, बस उन्हीं को संत मत पसंद आता है। जिनको मुक्ति से न कोई लेना न कोई देना, उन्हें संत मत कभी पसंद आ ही नहीं सकता। इसके लिए मालिक ने बतौर उदाहरण एक मक्खी होती है, एक परवाना,
मक्खी का काम जगह जगह भिन 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 करके घूमते रहे, जैसे कि दुनियादार की। लेकिन परवाने का जहां ज्योति दिखी, अपने आप को बरबस खिंचा चला जाए, उसके ऊपर गिरता है, अपने आप को खाक कर देता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, उसमें उसको आनंद आता है। ऐसे ही जो संतों के आशिक जीवन के जो मुक्ति की चाह करते हैं, जहां कहीं सत्संग मिलती है, सत्संग की चर्चा सुनती है, खींचे चले आते, और जहां सच्चे गुरु का संग मिला, साथ मिला, सर्व स्वभाव को समय नहीं लगता, सोच विचार नहीं लगता। और ये हर किसी के बस की बात है। संत मत का जो सत्संग, जहां की किसी तरह का कोई चौकी पहरा कुछ नहीं होता, 24 घंटे 365 दिन, जब आपकी इच्छा तब आओ। लेकिन कौन प्रवेश पाता है सिवाय जिज्ञासु के? और जगहों में देखो तालाबंदी की जाती है, समय निर्धारित किया जाता है, इतने से इतने। वहां पर देखो लोग कतार लगा, किस निमित्त? कोई उनसे पूछे। कितनी ताजुब की बात है। जो लोग लाइन लगाते हैं उनसे बात करो, कहते हैं दर्शन करने के। उतनी भीड़ में उस लाइन के साथ कौन दर्शन पाता है? पल भर का तो दर्शन नहीं होता, और किसी को होता है, ये तो होता ही नहीं। एक ने कह दिया हो गया, पीछे वाले सारे बोल देते हो गया। संतों के द्वारा आपस का ऐसा रिश्ता बनता है, गाढ़ा मजबूत, कि जहां हमें अपने जो मालिक का स्वरूप, गुरु स्वरूप, उसके ऊपर हक मिलता है। उनके करीब जाएं, उनके करीब बैठ के अपने दिल की सारी बातें करें, जो भी मन की उलझन है उनको सुलझाएं, ताकि भ्रांतियां सारी परे हों, निर्वाह हो, और सीधी सच्ची सोच के साथ हम या मुस्कुराते मालिक के साथ रूबरू हो। लोगों को पसंद नहीं है। अब कईयों को मान लो दुनियादारी जीवन, अब संत मत की कोई बातें बताई जाए, कोई मान लो दबाव के साथ, या कोई देखता चलो एक बार तमाशा भी देख करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। हाँ, बातें सब जगह एक ही होती हैं, और तो कोई खास बात नहीं। ऐसे तो उनके आपको आवाज सुनने को मिले, कौन सी बातें एक हैं? कहीं सूरत के कल्याण की बात तो होती है कि आत्मा के कल्याण, कहीं उसके रास्ता तो बताया जाता है क्या? जो हर जगह बोलते हैं बातें एक तो नहीं होती। और जो बोलते कोई खास बात नहीं, उनका हाल तो जो महाराज किस्सा सुनाया करते थे उस अनुभव कि एक मक्खी आ गई परवानों के पास,
मुझे भी अपने गिरोह में शामिल करो। बोला हाँ बहन आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, देख क्या बगल वाले घर में बत्ती जली तो फूट फूट उड़ती गई, देख क्या हाँ जल गई। तो तू मेरे गिरोह में शामिल होने लायक नहीं। अगर बत्ती जल गई थी, रोशन हो गई थी, तो सिर्फ वापस क्यों आना था? खाक क्यों ना होगी वहीं पर? हमारा काम तो खाक होना चाहिए। संतों के गिरोह में तो वही जीव शामिल होता है जिसको अपने आप को खाक करना है। मैं मेरा नहीं रहता, सर्वस्व वार धराना, उन्हीं के लिए संतन है और वही मुक्ति उद्धार हासिल करना। जहां आप किसी न किसी चीज में उलझे रह जाते हो, वहां क्या संत मत की महिमा समझ पाओगे? वहां मालिक कहीं, हम कहीं, और कभी क्लियर हम कोई भी चीज को न तो निरख सकते हैं और न ही परख सकते हैं। अपनी सोच को बीच में घुसे नहीं है, उस हिसाब से निर्वाह करें, जो कि कतई सही नहीं हो सकता। यहां तो जो सूझ मालिक देते हैं, जो सोच मालिक देते हैं, उससे जुड़ो और उस अनुरूप देखो, तो आपको अपना स्वरूप और मालिक का स्वरूप दर्शेगा। थोड़े से पीछे जाओ, जो आज कृष्ण, भगवान कृष्ण ने गीता में दिया गया है अर्जुन के लिए कि उसको विशाल स्वरूप दिखाया, क्या उसने अपनी दृष्टि से देखा या उन्होंने जो दी थी दिव्यम ददामि ते चक्षु चक्षु, उससे उन्होंने निहारा? आज मालिक के स्वरूप को देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना है, अपने आप को सही करो। जब तक अपने आप से जुड़े रहेंगे कभी भी मालिक का लखाव नहीं हो सकता। और ऐसी उलझने हमें यानी जीव को ले मिलती है। संतों की शरण में आकर कम से कम इनसे तो अपने आप का किनारा करना चाहिए, और जैसा हमें सुझाया जाए, जैसा बताया जाए, बस उस अनुसार मेरी सोच बनती चली जाए। मालिक कहीं दूर, मुक्ति उद्धार को बला नहीं, सहज में निपटते चले जाएंगे और मुक्ति उद्धार हासिल हो जाएगा। यानी एक एक थोड़ा सा छुटकारा हो जाए, मुक्त हो जाए, हर छवियां अलग होती जाएंगी, मालिक का स्वरूप सामने आ जाए। जब तक आप मन से जुड़े हो, ख्यालों से जुड़े हो, तन में बंधे हो, पदार्थों में बंधे हो, कोई चारा ही नहीं कि आप संत मन की महिमा को समझ नहीं सकते। हर किसी के बस की, इसलिए मालिक ने मक्खी नाम दिया, पास भी मत आओ, कुछ नहीं रख सकोगे, जल जाओगे, खाक होगा, भर जाएगा। संत कई प्रलोभन के चलते जीवों को नहीं समझते कि इतने हुजूम आएंगे तो इतनी भेंट दक्षिणा आएगी, तो इतनी मेरी महिमा जस गाया जाएगा, इतने मुझको मान सम्मान, ये ख्वाहिशों की लेना नहीं, सिर्फ देना चाहते, जानते हैं और चाहते हैं। नाम की बख्शिश के जरिए मुक्ति उद्धार और कुछ, उसका कोई ग्राहक बने और उनके सम्मुख निहाल करते। तू आशिक है जड़ सामाना, तू आशिक है जड़ सामाना, हे
थोड़ी सी हमें उसकी समझ आ गई तो हम अपने आप को, अपनी सोच मालिक को अर्पण करने में समय नहीं लगता। बात समझ जब आए अपनी हैसियत क्या है, यानी जिस आपे के साथ जुड़े हुए, जिस अपनी सोच में जुड़े हैसियत क्या है। एक कुत्ता तो हमें नहीं पूछता कि अपने गली में चाहे आप शेर बन के घूमते हो, किस हस्ती की बात करते हो। थोड़ी सी आज संतों के संग को ध्यान, आपकी यूं कहो टाइटल में कितने गुने चांद लगेंगे पता नहीं, यानी आपकी कीमत क्या से क्या हो जाएगी, समझदारो तो सही। वर्तमान हमारी परिस्थिति क्या है, जिसके लिए महाराज ने जैसे कई एक शब्द बनाए, हमारी जात तो कौवे के अंदर। कौवा किस लिए हमारी अपनी टाइटल कि हम लोग सिर्फ गंदी चीजों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। कौवे की खासियत वहीं चौंक मारता है जहां गंदगी है। हम लोग क्या करते हैं, आज हमारी मालिक जात तब्दील करना चाहते हैं, कौवे से हंस सीधा। और कोई नहीं दे सिवाय उनकी, वो गति बख्शना चाहते हैं। समझ आए तो हंस श्रेणी के साथ में आज हमारी गति कहां तक हो रही है। सीधे सप्तदेश, उससे नीचे हंस नहीं होते। फिर भी हम उनसे जुड़े रहना, अपनी ही कल्पना, अपनी ही सोच, उसी में अपने आप को जुड़े रहना। ये कहां तक अपने आप को उलझन के साथ उलझा क्या दुर्गत बनाना चाहते हैं। जिस संग में जुड़ के जिनका स्वरूप अपने आप को बनाने वाले आपा डाल देंगे तो मालिक का स्वरूप हमारा बन जाएगा। कीमत आपको अपनी आज की क्या है, कब क्या होगी। हम लोगों को जो बताया हुआ है, कई बार सुना भी होगा कि वर्तमान परिस्थिति में अभी हम अपने आप को जुदा पाते हैं, यानी एक मैं, दूसरा मेरा गुरु स्वरूप, और तीसरा हम पाते हैं निराकार मालिक गया। संत मत की भक्ति करते पहले मैं अपने आप को गुरु स्वरूप में विलीन करता था, मैं नहीं रहता, और उसकी अगली कड़ी जब वहां गुरु स्वरूप में नहीं निराकार मालिक में दयाल खड़े होते हैं। मालिक तो वो गति देना चाहता है, उस स्वरूप को पाने के लिए तो कहीं अपनी सोच को
पर ये धकेलना बस मालिक का बन जाना है। बाढ़ लगानी चाहिए, कोई सोच विचार करना है तो करते हो नादान निबल अनाड़ी जी, तो कहीं ना कहीं अपने आप को उलझा कर मालिक से अपने आप को दूर ले जाते हैं। और ऐसो कोई मालिक ने मच्छी का सूप लिया। कि संत मत साथ मालिक का साथ यानी रास्ता, गुरु स्वरूप जैसा साथ, उसके बाद भी मन की चंचलता, भोगों की अभिलाषा, पदार्थों की अभिलाषा, भौमें के साथ जुड़े रहे, कहीं मैच नहीं है। इस रास्ते को धारने से ये सब बुद्धियां तो उलझती सुलझती चली जानी चाहिए कि जिनमें आज तक हमने अपने आप को कैद कर रखा, यानी उन सोच विचार धारणाओं से अपने आप को जकड़ रखा, खुलती जानी चाहिए। जो सत्संग मालिक देते हैं, एक एक बात का एक एक परत उठा करके स्वरूप दिखाते जाते हैं, यानी वास्तविकता, फिर तो निर्वाह होना चाहिए। बावजूद उसके अगर अपनी ही सोच, अपनी ही अकड़, अपनी ही न जाने क्या, फिर जैसे और जिनको हम मालिक कहते हैं और जिनको हम मालिक का निस्वरूप यानी गुरु स्वरूप कहते हैं, उनकी गति अपनी जो रहनी देखती है उसकी गति एक हमको नीचे, अपने आप को नीचे की जानिब दिखता है, वो हमारे कर्म छिपे तो नहीं किसी से अपने आप को, और एक उनकी जो गति है जो हमेशा ऊपर की तरफ प्रवाहित रहती है। अरे यार, थोड़ी सी मन की सोच को डालो तो सही, उनसे जुड़ो, उस संग के आधार से हमारा नीचे की तरफ भाव खत्म होकर के ऊपर की तरफ उल्टा शुरू हो गया। किस मोल बिकेंगे जरा सोचो तो सही। मालिक के संग में तो अद्भुतता है, समझ बात आए तो, लेकिन जब तक अपनी सोच से जुड़ेंगे कुछ भी नहीं समझना। कहीं मालिक की दया दृष्टि पड़ गई या यूं को कोई पूर्वले संस्कार कि खींचे चले आ गए, नाम प्रिय लगता है, स्वरूप प्रिय लगता है, बैठते हैं। लेकिन जिस अनुसार इतने अरसे में हमारा काम समझ जाना चाहिए वो अंजाम नहीं दे पाते, और ये बड़े अफसोस की बात। पीछे एक सत्संग सुनी थी कई दिनों पहले की बात है कि एक जुग दो जुग किसी का संग कर लो तो आदमी का पूरा स्वभाव, नेचर चेंज हो जाता है। यानी अभी तक हमारा स्वरूप पूरी तरह सत्संगी का सा हो जाना चाहिए कि जिसकी सोच में सिर्फ मालिक और मालिक और मालिक और कुछ भी नहीं। क्या पाते? सीधा सा सवाल, अगर सिर्फ मालिक के अलावा कोई और सोच हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हमने कैसा संग धारा? हालात क्यों नहीं बदले? चाहना भी सिर्फ एक अपनी सच्ची मुक्ति और मालिक राय समुदाय को अंगीकार करना, इसके अलावा और क्यों? क्योंकि संत मत और कुछ तो हमें देता भी नहीं और किसी और चीज की अभिलाषा भी नहीं बनाता। वो हमारी सोच से क्यों नहीं जुड़ पाई कि मुझे मुक्त होना है और परम पिता रहे तुम नहीं है।
ये तो हो जानी चाहिए अगर सच्चे मन से हमने संग धारा और संत मत को समझा है। इसलिए हर चीज को विचारना चाहिए। मालिक ने तो साफ दे दिया कि अपना आपा रखना, चाहो संग चाहो सामान, और मालिक आपको सामने मिलेगा, मुक्ति उद्धार मिल जाएगा। ये दोनों बातें जुड़ी हैं, कभी दोनों का संगम नहीं हो सकता। मालिक ने कहीं भ्रम तो दिया ही नहीं कि संशय पालो कि बस मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, जैसे तैसे बरतूंगा, जैसे तैसे हालात में जुड़ा रहूंगा। मालिक तो हमको ले ही जाएगा। निकालो मन से भ्रम। जब तक अवधारणा इन्हीं से जुड़ी है, अपने आप तवज्जो की जोड़ के जरिए हम अपने आप को नहीं पाएंगे बंद हो जाएगा। चाहे एक जन्म हो चाहे 10 जन्म। पहले आप अपनी धारणा दुरुस्त करें कि मुझे मुक्ति चाहिए हर हाल में, मालिक का संग चाहिए, मुझको अपने आप को मालिक में मिला के खाक करना है। आपकी सोच जब ऐसी बने फिर आप काउंट डाउन चालू कर सकते हैं। ये गया, अब इतना बचा, ये गया, इतना बचा, और देखो सिमटते सिमटते मालिक ही समाप्त। मालिक तो सीधी सी बातें बोलते हैं, पढ़ लो आप एक एक बात। और ये स्वरूप हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है। और जहां कोई चीज हमारी सोच में आ जाए, कोई भी चीज चाहे दुनिया की सोच में आ गई, हमारी पहल कर्म उस अनुसार उसके निमित्त बनने शुरू हो जाए। जिस दिन ये सोच हमारे जहन में आ जाएगी, इसके निमित्त हमारे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। आपके जहन में आ गया मुझको आज इतना कमाना है, आप न भूख प्यास देखते हो, न गर्मी देखते हो, न दूरी देखते हो। भरी दोपहर में घर से दूर पसीने से तरबतर 2 पैसे के लिए निकल पड़ते, कल्पना में जो आ गए उसके लिए। जिस दिन ये हमारी कल्पना से जुड़ जाए, हर वक्त क्या नाम से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे? नाम से जुड़ के अपने आप को उल्टा नहीं पाएंगे, मालिक के करीब नहीं ला पाएंगे। संभव हो जाएगा, सोच में समाइए कैसे। प्रेम मार्ग है अति जीना, प्रेम मार्ग है अति जीना, आपन से मिल जाना, आपन से मिल जाना, निराना ज्योति से क्या पाना, निराना ज्योति से क्या पाना, तन मन धन आपा दे मन धन आपा दे वो स्वामी मिलक पाना, स्वामी मिलक पाना, निराना ज्योति से क्या पाना, निराना ज्योति से क्या पाना।
से कामानुसारना ये काम अजाना काम अजाना नानिय राना ज्योति से क्या पाना नानिय राना ज्योति से क्या पाना जो हमेशा काला है, सर्वस्वभाव सर्वस्व, उसके पीछे का मर्म अगर समझ में आता है तो जिस मैं से जुड़ करके आपे से, तन से, मन से, धन से या और किसी चीज से जुड़ अपने हित के लिए उसको तो आदमी यूं त्याग दे जैसे पास में कोई सांप आ। यानी उसके बाद तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन अभी नहीं होता, जंजाल लगना है। तो वही निर्मल भक्ति करके मालिक तक अपने आप को पहुंचा। काश हमारे भी समझ में आए, थोड़ी सी पहल शुरू करें, आगे मालिक हमारी मदद करे, अपने आप प्रतिवर्ती नुकसान में आए।